हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सीईटी परीक्षा 2023 के लिए ये अपनी 4 नंबर क्लास रहने वाली है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है और 70 से भी अधिक है, वो अति महत्वपूर्ण सवाल है, वो आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। एमसीक्यू का भंडारा है, सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीधे परीक्षा में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से लगती हैं तो वह कौन सा जिला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और झालावाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगानेर। ठीक है, गंगानगर जिसकी सीमा मतलब एक राज्य से लगती है और एक राष्ट्र से भी लगती है, यानी पाकिस्तान से भी लगती है। ठीक है, हाँ, तो इसका तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? हाँ, इसका तो गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2 की तरफ देखिए। हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना है। मुन्नाबाव जिस जिले में स्थित है वह कौन सा जिला है? मुन्नाबाव। ठीक है, बाड़मेर, जालौर, सिरोही या पाली। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुन्नाबाव किस जिले में स्थित है? तो वो है अपने बाड़मेर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं तो मैं टाइम कम दूंगा। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों से लगती हैं तो वह कौन सा? हाँ, वह कौन सा? गंगानगर। ठीक है, ये हो गया, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर ए नहीं है, सॉरी बी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये भी हो गया। अगला सवाल देखिए। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह कौन सा जिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपको इसको ध्यान से समझना है, किसी भी प्रकार की कोई रटे रटाई ना करनी है। आपको पता है कि जो राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है तो वो 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है, और हम बात करते हैं 21 जून को। ठीक है, 21 जून को सूर्य की सीधे जो किरणें पड़ती हैं तो वो पड़ती हैं कर्क रेखा पर, और वह जिला कौन सा है? तो वह हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। ठीक है, न कि चूरू, नागौर या जैसलमेर। ठीक है, तो बांसवाड़ा अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, और हाँ यही है। ठीक है, अगला, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह कौन सा है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको ध्यान से समझना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो 1300 मतलब 1300 मीटर की ऊंचाई पर बचा हुआ है। सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सिरोही। ठीक है, सिरोही है जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बरछान क्या है? देखिए बरछान क्या है, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ध्यान से समझना है कि बरछान है वो क्या है? एक विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, या राजस्थानी महिलाओं की एक विशेष पोशाक है, या राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक है, या सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटना। तो बरछान क्या है? तो बरछान है एक विशेष आकृति के बालू के टीले होते हैं। ठीक है, उसे हम बरसान कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
किस भी प्रकार की कोई आपको बाधाएं सुनने में दिक्कत देखने में कोई कंफ्यूज और हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है, ठीक है। गुजरात के साथ सबसे कम है जो किसकी सीमा है वो लगती है, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपका वेट करता हूँ। तो बताइए हालांकि हाँ इसका आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइए जल्दी से। हाँ क्या होगा इसका आंसर? हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर ऑप्शन सी है जिसकी सीमा है वो गुजरात के साथ सबसे कम लगती है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है तो ध्यान से समझना है। हाँ भारतीय मानक समय 6:15 साहे पर घाटोल जो कि 23.45 और उत्तरी अक्षांश व 74.25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। तो स्थानीय समय हमें पूछा है तो समय क्या होगा, 5:42 और 40 सेकेंड, ठीक है। 6 यानी शाम की, ठीक है, अभी का टाइम है। अगला सवाल है, राजस्थान में बेकार भूमि यानी व्यर्थ भूमि क्षेत्र जिसे जिले में सबसे अधिक पाया जाता है तो वह कौन सा जिला है, ठीक है। जालोर, बाड़मेर, पाली या जैसलमेर। ये क्वेश्चन जो आप सभी को देखिए, आपने रेगुलर आप वीडियो देखते हो, रेगुलर क्लास देखते हो 5 से 6 बजे के बीच में, तो ये क्वेश्चन है मैं उनमें मतलब काफ़ी क्वेश्चन है वो मिलते जुलते आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो आपका इसका आंसर है वो आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बंजर भी कह सकते हो और व्यर्थ भूमि भी कह सकते हो, तो वो सर्वाधिक किस जिले में वो जो पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। बिल्कुल सही आंसर है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर, ठीक है, जिसमें सम के दौरे होते हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। सम के दौरे रेतीले टीले होते हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 12, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? आप सभी को ही पता है, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, धौलपुर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैसलमेर। राजस्थान 13 नंबर सवाल है, राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या का सही युग्म कौन सा है? राजस्थान में इसने पूछा है कि राजस्थान में संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं, ठीक है। तो अगर आपको संभाग का मालूम नहीं है तो आपको जिले तो पक्की मालूम है कि जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। तो ए है तो वो तो अपना गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें 34 और 32 दिए हुए और बी और डी ऐसे ऑप्शन है जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 33। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि संभाग कितने हैं, 6 है या 7 है। तो संभाग है अपना 7 संभाग है, ठीक है। एक नवीनतम संभाग जुड़ा है तो वो कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग, ठीक है। कोटा जो मतलब नवीनतम संभाग उसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। संभाग है 7 और 33 है जिले, ठीक है। अगला सवाल नंबर 14 देखिए, कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा युग्म है जो रॉन्ग है, ठीक है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, अजमेर मेरवाड़ा, झुंझुनू शेखावटी। तो कौन सा युग्म है वो गलत है, तो कौन सा हो जाएगा गलत, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये जो गलत है, ठीक है। हाँ अगला सवाल नंबर 15 देखिए, राजस्थान की किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं जो सम्मिलित हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लगा लो इस पर स्टार। हालांकि स्टार मुझसे अच्छा नहीं बनाए तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। ये क्या है बनना ही, हाँ ये देखो बहुत अच्छा स्टार बना है कि राजस्थान की किस संभाग में सबसे अधिक है वो जिले हैं। तो 4 संभाग आपके सामने हैं, जयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15वें का आंसर। हाँ कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग, ठीक है। जोधपुर संभाग जिसमें हाँ सबसे ज़्यादा है वो जिले है, ठीक है।
अगला सवाल नंबर 16 देखिए, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? कुएं, ठीक है, जहाँ पर पानी होता है, ठीक, कुएं में पानी ही होगा, ठीक है। तो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़, बावड़ी, बेरा या खूह? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे कहते हैं हम जोहड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र के? शेखावटी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कुएं को जोहड़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 देखिए। हाँ, 17 नंबर सवाल यहाँ कह रहा है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा है जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? हाँ, कौन सा नहीं पूछा है, किस जिले में है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, जो कौन सा है? गुरु शिखर, ठीक है, वो किस जिले में है? तो आप सभी को ही पता है किस जिले में है, सिरोही जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो गुरु शिखर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, देखिए अरावली पर्वत मालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है, तो वह स्थान कौन सा है? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम दक्षिण से बात कर रहे हैं। सुदूर दक्षिण से अरावली का प्रारंभ होता है, तो वो कौन से स्थान से होता है? ठीक है, पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल, यहाँ गोगुंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर तल, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, उसकी सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य से मिलती है, तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? करौली, धौलपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना धौलपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? और यदि, देखिए ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, तो लगा लो स्टार इसके ऊपर भी, कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल है वो कितना है, और यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, और ये मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत में कितना इसका भाग है? 7.96, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है 27,244 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी को पता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34 लाख, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो क्षमा करें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में या पश्चिमी भाग में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपना दक्षिण भाग में, ठीक है, छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, यानी दक्षिणी अरावली का दर्रा नहीं है। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया या देसूरी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अरनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए नंबर 26, राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदानों के क्षेत्र को में बालू के स्तूप है वो पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? ठीक है, तो वो 60%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। राजस्थान राज्य का पूर्व व पश्चिम का उत्तर व दक्षिण से देशांतरीय विस्तार गिनना, ठीक है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसमें भी अपना ऑप्शन नंबर बी है वो
करेक्ट हो जाएगा। कितना है 23.09 मिनट से उत्तर से 30.12 मिनट तक उत्तर तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय यानी देश से लगने वाली कुछ सीमा, ठीक है। तो 1070 वो किससे लगती हैं? पाकिस्तान से लगती हैं, ठीक है। पाक 1070, ठीक है। और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की पूछे तो वो कितनी है? हमने पिछले शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था तो उसमें कितनी थी? 5920 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए आपको राजस्थान का मैप है वो याद, हालांकि मुझे मतलब राजस्थान की देखिए अगर ही पतंगाकार है, ठीक है, चतुर्भुजाकार का हो यहाँ पतंगाकार। देखिए राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए पूर्वी ये तो हो गई उत्तर दिशा है, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो इस भाग में जो जिला आने वाला है तो वो कौन सा आने वाला है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, इस चोटी पर स्थित है तो कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना सही हो जाता है। राजस्थान भारत के किस भूभाग में स्थित है? राजस्थान भारत के किस भूभाग में है? तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। जिस जिले में 17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। तो वह कौन सा जिला? तो वह जिला है जैसलमेर, ठीक है। हाँ, अगला, राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? धातुओं की नगरी, ठीक है। धातुओं की नगरी किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है नागौर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? ठीक है, राजस्थान के निकट सबसे जो नज़दीकी राजस्थान का कौन सा बंदरगाह है? तो वो है कांडला बंदरगाह, ठीक है। हालांकि इसका नाम है वर्तमान में कुछ अलग कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो ठीक है, तो उसका अलग नाम मिलने को देखने को मिल सकता है, ठीक है, आने वाले समय में। अगला सवाल नंबर 35 देखिए, भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ठीक है, क्षेत्रफल में तो कितना है? देखिए आपको क्षेत्रफल ही अगर याद है तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आपको पता है कि 10.4% है जो मतलब राजस्थान का हिस्सा है भारत में, ठीक है, हमारे देश में। तो इसका ए तो जनसंख्या में कितना है? 5.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है हो जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब 2023 आने वाले 2023 में जो जनसंख्या दोबारा होगी मतलब होगी तो ये क्वेश्चन उसमें कुछ अपडेट लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम कह रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु जिला कौन सा, यानी मरुस्थल प्रदेश में कौन सा जिला है? ठीक है, अजमेर, बाड़मेर, कोटा या भरतपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ठीक है। अगला, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आप सभी को पता है और धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? ये हो गए आप कंफ्यूज। देखिए राजस्थान, हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। आप सभी को पता है। और जैसलमेर, हाँ, जैसलमेर है वो, यहाँ पर क्या पूछा है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तो वह धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, कितना गुना बड़ा है? 12.66, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती हैं तो राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है? 1070, ठीक है, 1070 किलोमीटर। कर्नल जेम्स टोड ने किस सीकर को संतों को सीकर के नाम से संबोधित किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लगा लो स्टार इसके ऊपर। और क्या पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस सीकर को संतों का सीकर कहा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं, अचलगढ़ सीकर, बैराट सीकर, शेर सीकर या गुरु सीकर। तो इसका हो जाएगा गुरु सीकर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 नहीं 1722, ठीक है, 1722। और कहीं पर आपको 1724 भी मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1724 है, ये समुद्र तल से बात कर रहा है। और ठीक है, राजस्थान की आकृति कैसी है? आप सभी को भी पता है राजस्थान की आकृति कैसी है, तो वो पतंगाकार, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की पतंगाकार की है, ठीक है।
राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं, तो मैंने पहले बताया कर्क रेखा कहाँ से गुजरती हैं, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले में है वह जिला कौन सा है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को आप फिर से सुन लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा जिला है, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या झुंझुनू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जिससे मुस्लिम आबादी भी सर्वाधिक। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा, अजमेर, टोंक या जैसलमेर। तो जैसलमेर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है वो बड़ा है और जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो सर्वाधिक निवास करती है। राजस्थान में, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लगा लो स्टार इसके ऊपर भी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि राजस्थान में खेड़ बर्मा जो कहाँ पर है, गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की है वो लंबाई कितनी है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, जो कहाँ से होती हैं, गुजरात की खेड़ बर्मा से शुरू होती हैं और खेतड़ी तक होती हैं। तो उसकी लंबाई है वो कितनी है, 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या 792 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुछ कुल है जो लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई हो जाएगी अपनी 550 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे प्राचीन मतलब पर्वतों में से एक है। ठीक है, प्राचीन अरावली पर्वतमाला। ठीक है, भारत में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, नहीं पूछा है। तो राजस्थान से गुजरती हैं, आप सभी को पता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आपको मैंने बताया था। और गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा और उड़ीसा। ठीक है, तो बताइए इसमें इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा या उड़ीसा होगा। तो इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, राजस्थान के संलग्न जिले। ठीक है, संलग्न जिले यानी वे जिले कौन से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये बिल्कुल सही है। ये आप बस एक मिनट क्या कहा, हाँ ये ठीक है। ठीक है, हाँ अगला सवाल, झालावाड़, बूंदी, टोंक, ये भी सही है। सिरोही, पाली, नागौर, तो नागौर आ गया यहाँ पर, पाली, सिरोही यहाँ पर। ठीक है, तो और चूरू, झुंझुनू, जयपुर। ठीक है, तो ये भी सही है। और सी ऑप्शन है वो आपको गलत देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अगला सवाल, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है। ठीक है, कुबड़ पट्टी, तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो कहाँ है, भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या नागौर, अजमेर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान की कुबड़ पट्टी। राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पर है, वो है नागौर, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। जयपुर के सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा। ठीक है, तो जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर है, तो वो है अपना उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला 49 देखिए, निम्न में से किस जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती हैं, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जिसकी सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती हैं, बाकी बीकानेर की भी लगती हैं, बाड़मेर की भी लगती हैं, नागौर की भी लगती हैं और जैसलमेर की भी लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 50 देखिए, राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी यानी पाकिस्तान से लगती है, तो उस पर कौन से जिले हैं वो स्थित हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और जालौर। ठीक है, तो इसमें चूरू नहीं हो गया और जालौर नहीं हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। ठीक है, तो इसमें जालौर ये गलत हो गया, और जालौर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, तो जालौर गलत हो गया, और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगला सवाल नंबर 51 देखिए, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत है वो पाए जाते हैं, अरावली पर्वत, सह्याद्री, राजमहल या विंध्याचल पर्वत। तो इसका अरावली पर्वतमाला है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत नहीं, सॉरी, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, मैंने बताया ही था। किस जिले से
हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता है वो मिलती है, ठीक है। भोजन है जो हमें अधिक मिलता है, तो राजस्थान के किस जिले से है वो भोजन अधिक मिलता है, तो वो मिलता है श्रीगंगानगर से, ठीक है। जिसे हालांकि हम अन्न का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी, हाँ लाठी है। लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति, खनिज मिट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्य जीव श्रृंखला। तो लाठी श्रृंखला है वो क्या है? तो लाठी श्रृंखला है एक वन्य जीवों की श्रृंखला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाता है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग है जो रेगिस्तान है, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो कितना भाग है वो रेगिस्तान के अंतर्गत है, ठीक है। लगभग 1/4, 1/3, आधा या 2/3। तो इसका है 2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। पहला तो कौन सा हो गया? पहला तो हो जाएगा जयपुर, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना जोधपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, ठीक है। विंध्य पठार का विस्तार है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो विंध्य पठार का विस्तार है वो किस क्षेत्र में है? हाँ तो वो है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, काफ़ी बड़ा सवाल है तो इसको आपको थोड़ा टाइम देना होगा। हाँ ये कह रहा है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है, और एक तरफ तो है अरावली सीकर की पर्वतमालाएं और एक तरफ है जिला, ठीक है। तो 4 है। हाँ, रघुनाथ जो सिरोही, शेर, सीकर, जरगा, जयपुर और जयगढ़ उदयपुर, ठीक है। तो देखिए इसमें, हाँ इसमें देखिए आप सभी को पता है कि जो रघुनाथ है, रघुनाथगढ़ जो पर्वत है वो कहाँ पर है? तो वो है सीकर में, ठीक है। तो पहले ए में 2 ऑप्शन है वो किस में मिल रहा है? तो वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इससे से एक का ही पता चला। अगर आपको इन चारों में से किसी एक का भी पता है ना, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। जो शेर है वो कहाँ पर है? तो शेर है वो सिरोही में है, ठीक है। और ऑप्शन सी में है जरगा, जरगा वो कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। और जयगढ़, जयगढ़ है वो जयपुर में, ठीक है। तो इन चारों में से अगर एक का भी अगर बारे में कुछ मालूम है तो आप इसका जो सही आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट, यानी पाकिस्तान के सबसे निकट है वो सीमा पर है वो स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़, ठीक है। तो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है वो कौन सा शहर हो जाएगा? तो वो हो जाता है अपना गंगानगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, ठीक है। और इस पत्थर को इसी शहर के नाम से जाना जाता है, और वह शहर कौन सा है? काफ़ी अच्छा सवाल है, लगा लो इसके ऊपर स्टार। और ध्यान से, अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सीईटी में। तो इसका आंसर बताइए कि उस शहर में पीले पत्थर भी पाए जाते हैं और पीले पत्थर के नाम से वो जाना भी जाता है, और वह कौन सा शहर है? तो जैसलमेर, कोटा, मकराना या जोधपुर। तो मकराना, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर, तो इसका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 61 देखिए, 10 पूरे से 10 सवाल है, तो अभी 10 क्वेश्चन ही बच्चे हैं, तो धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई नहीं करे, ठीक है। तो सवाल नंबर 61 देखिए, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्यों से भिन्न है तो वह कौन सा है, ठीक है। स्थिति के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो सबसे अलग है वो ऑप्शन आपको कौन सा मिलता है? अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? देखिए अलवर, भरतपुर ये तो 2 जोड़ीदार है, बीकानेर, गंगानगर ये भी जोड़ीदार है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये भी जोड़ीदार है, और जैसलमेर, जालौर ये ऑप्शन है जो हमें हटपटा यानी थोड़ा गलत देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इन चारों में से वो अलग देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल नंबर कौन सा है? 62।
62 नंबर सवाल, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है तो वह कौन सा है? किस राज्य के साथ है वो राजस्थान की सबसे कम है जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है, तो वह राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भौमट क्या है? भौमट क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा भी जाता है काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो लगा लो इसके ऊपर भी स्टार। और ध्यान से देखिए, भौमट क्या है? एक मिट्टी का प्रकार है, भीलों का सरदार है, या भीलों को जागृति के लिए एक संगठन है, या मेवाड़ में भील की आबादी वाला क्षेत्र है? तो भौमट क्या है? तो भौमट है मेवाड़ में भीलों की आबादी वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, उसे हम भौमट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे। ठीक है, तो वह कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ अंचल, वागड़ अंचल, हाड़ौती अंचल या थार का रेगिस्तान अंचल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती अंचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार है वो किस क्षेत्र में है? भूरी मिट्टी है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में वो पाई जाती है? बनास नदी के प्रवास क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, हाड़ौती पठार पर, या अरावली के दोनों तरफ के भाग में? तो भूरी मिट्टी है वो अरावली के दोनों तरफ के भाग में है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, नंबर 66। हाँ, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की लंबाई कितनी है? तो मैंने आपको बताया राजस्थान की गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, यानी राज्य से भी लगती हैं और देश से भी लगती हैं, तो वह कौन सा जिला है जो हो जाता है? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर या सिरोही? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जिला है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान में निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग है वो अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र है, यानी मतलब अलग। ठीक है, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए है जो दक्षिण पूर्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है वो उत्तर पश्चिम में आता है? यानी मान लो कि यह राजस्थान का है वो मैप है। ठीक है, तो पश्चिम भाग यानी ये क्षेत्र। ठीक है, तो उसके अंतर्गत है वो राजस्थान का कितना है जो प्रतिशत है वो भाग है वो आता है? तो कितना आता है? 55, 67, 52 या 61? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52%। ठीक है, 52% है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और आज का हमारा अंतिम सवाल आ गए हैं, 70 नंबर सवाल हैं, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। तो ये देखिए, सवाल आंसर क्या कह रहा है कि अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, पहली तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। ठीक है, और दूसरी है जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से हैं। तो अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोंबलगढ़, नागपाड़, सैर या अचलगढ़? तो इसका आंसर हो जाता है अपना सैर। ठीक है, जो किस जिले में है? उदयपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ जो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। और अगर मैं इसको पीडीएफ अगर की बात करूँ तो पीडीएफ आपको हाँ, तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। तो नाम है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम पे जाना है और BISHNOI बिश्नोई STUDY। ठीक है, जाइए बिश्नोई स्टडी सर्च करिए और वहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ है वो मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।